हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है हमें बताना है वो 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव है या नहीं। अगर वो 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव है तो हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस दे रखा है, एफ सच दैट आर इम्प्लाइज आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल 3 - 4x। ये केस दे रखा है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है 1 1। एफ फंक्शन दे रखा है आर इम्प्लाइज आर, एफ एक्स इक्वल 3 - 4x। ये हमें फंक्शन दे रखा है। यहाँ पे डोमेन भी आर है, आर मीन्स रियल नंबर, और कोडोमेन भी आर है। तो अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं 0 तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी 3। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 1 तो रेंज क्या आ जाएगी -1। और अगर x की वैल्यू लेते हैं 1/2 तो रेंज क्या आएगी 1। ऐसे ही अगर 2 लेंगे तो रेंज आ जाएगी -5। इस तरह से इमेज बनेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने 0 लिया तो 3 इमेज बनी, 1 लिया तो -1। तो इसका एरो डायग्राम बना लेंगे, उससे अच्छे से समझ आएगा। दोनों रियल नंबर्स हैं, डोमेन भी और कोडोमेन भी। तो डोमेन के अंदर हमने लिए 0 1 1/2 और 2, और कोडोमेन में 3 -1 1 और -5। तो यहाँ पे 0 की इमेज 3 है, 1 की -1, 1/2 की 1 और 2 की -5। सभी की अलग अलग इमेज बन रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन हैव यूनिक इमेज। डोमेन हैव यूनिक इमेज, सो f इज 1 1। इसलिए ये फंक्शन 1 1 है, क्योंकि डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज यूनिक बन रही है, सभी की सिंगल इमेज है। तो ये 1 1 फंक्शन है। अब यहाँ पे हमें जस्टिफाई करना है आंसर को। तो जो 1 1 फंक्शन होता है उसकी जस्टिफिकेशन क्या होती है, अगर एफ एक्स इक्वल है एफ वाई के तो एक्स इक्वल होगा वाई के। ये जस्टिफिकेशन होती है 1 1 फंक्शन की। तो इससे हम चेक करेंगे ये 1 1 फंक्शन है या नहीं। ये हमारा नॉर्मल मेथड था। अब जस्टिफिकेशन के थ्रू चेक करेंगे। तो एफ एक्स यहाँ पे दे रखा है 3 - 4x, और एफ वाई क्या हो जाएगा, क्योंकि y भी रियल नंबर्स है तो एफ वाई भी हो जाए, यहाँ पे एफ वाई हो जाएगा 3 - 4y। अब अगर एफ एक्स इक्वल है एफ वाई के तो हमें चेक करना है x इक्वल वाई होगा या नहीं। तो यहाँ पे 3 - 4x इक्वल टू 3 - 4y। इस साइड प्लस का 3 है, इस साइड भी प्लस का 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आ गया -4x इक्वल टू -4y। -4 से -4 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास x इक्वल वाई। यही हमारी जस्टिफिकेशन थी। अगर एफ एक्स इक्वल एफ वाई है तो x इक्वल वाई होना चाहिए। x इक्वल वाई आएगा तो मीन्स ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। तो f इज 1 1। उसके बाद नेक्स्ट हमें चेक करना है ऑन टू। ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे ऑन टू। हमें चेक करना है ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे रेंज है डोमेन के इक्वल। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल होगी तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पे रेंज कोडोमेन के इक्वल है। जैसे ये नंबर्स दे रखे हैं तो यहाँ पे अगर हम रियल नंबर्स लेंगे तो सभी जो रियल नंबर्स आएंगे कोडोमेन के अंदर
उनकी प्री इमेज बनेगी डोमेन के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने 0 लिया तो उसकी इमेज बन रही है 3, 1 लिया तो उसकी -1, 1/2 की 1, 2 की -5, इस तरह से इमेज बन रही है। तो ऐसे ही जो डोमेन के अंदर रियल नंबर्स आएंगे उन सब की प्री इमेज भी बनेगी डोमेन के अंदर। तो इसलिए रेंज इक्वल है कोडोमेन के। तो यहाँ लिख देंगे हेयर कोडोमेन all numbers codomain all numbers pre-image in domain R। जो R डोमेन है उसके अंदर कोडोमेन के सभी नंबर्स की प्री इमेज है। सो F इज ऑन टू, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। अब यहाँ पे भी हमें जस्टिफिकेशन देनी है। तो ऑन टू जो फंक्शन होता है ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, उसकी जस्टिफिकेशन क्या होती है? अगर एफ एक्स इक्वल हो वाई के तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। एफ एक्स इक्वल हो वाई के तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इसकी जस्टिफिकेशन को। एफ एक्स दे रखा है 3 - 4x। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? y की। तो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं y, एफ एक्स की जगह हम y लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर होता है उसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट होते हैं x और y। x होता है डोमेन और y होता है कोडोमेन। x डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और y कोडोमेन को। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 - 4x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा y, 3 को इस साइड लाएंगे तो -3 इक्वल टू -4x। अब -4 को इस साइड लेके आएंगे तो y -3 अपॉन में -4 इक्वल टू x। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को एफ एक्स इक्वल 3 - 4x में पुट कर देंगे। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 और x की वैल्यू पुट करेंगे तो y -3 अपॉन में -4, ये आ गया। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल। अब 3, ये ऊपर -4 था नीचे -4 है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऊपर से हमारे पास क्या बचेगा? +y -3, या 3 से 3 कैंसिल तो ये आ गया एफ एक्स इक्वल वाई। यही जस्टिफिकेशन होती है ऑन टू फंक्शन की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं f इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। उसके बाद बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो, उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। हैंस f इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। तो यही हमें चेक करना था इस क्वेश्चन में। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। इसके अंदर क्या रखा है? f सच दैट r इम्प्लाइज r डिफाइंड बाय 1 + x²। ये x² है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे ये 1 1 फंक्शन है या नहीं। वन वन एफ फंक्शन दे रखा है r इम्प्लाइज r और एफ एक्स है 1 + x²। r से r का फंक्शन दे रखा है तो हम यहाँ पे
कोई भी रियल नंबर्स लेके चेक कर सकते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 1 तो उसकी रेंज क्या आएगी 2। ऐसे ही अगर x की वैल्यू लेंगे 0 तो इमेज आएगी 1। अगर x की वैल्यू लेंगे 2 तो इमेज आएगी 5। अगर x की वैल्यू लेंगे -1, अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं तो हमारे पास इमेज क्या आएगी 2। ये वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे इसका एरो डायग्राम बना लेंगे। डोमेन के अंदर भी रियल नंबर्स है और कोडोमेन के अंदर भी रियल नंबर्स है। तो डोमेन में अगर हम 0 लेते हैं तो उसकी इमेज क्या आएगी 1। अगर 1 लेंगे तो उसकी इमेज आएगी 2। अगर 2 लेंगे तो उसकी इमेज आएगी 5। लेकिन जब भी हम नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे तो उसकी इमेज हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे -1 की इमेज क्या आएगी 2। तो यहाँ पे 1 की भी इमेज 2 है और -1 की इमेज भी 2 है। तो यहाँ लिख देंगे डोमेन हैव नो यूनिक इमेज। जो नेगेटिव वैल्यूज आएगी उनकी इमेज हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पे जो डोमेन है उन सभी की इमेज यूनिक नहीं है, इसलिए ये 1-1 फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे हमें इसकी जस्टिफिकेशन देखनी है। तो 1-1 फंक्शन की जस्टिफिकेशन क्या होती है? अगर एफ एक्स इक्वल है एफ वाई के तो एक्स इक्वल होगा वाई के। तो ये जस्टिफिकेशन हमें चेक करनी है। यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है यहाँ पे 1 + x²। तो यहाँ पे एफ वाई क्या हो जाएगा 1 + y²। अब यहाँ पे अगर एफ एक्स इक्वल है एफ वाई के तो 1 + x² इक्वल टू 1 + y²। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x² इक्वल टू y²। ये आंसर आ गया हमारे पास। लेकिन आना क्या था? अगर एफ एक्स इक्वल है एफ वाई के तो x इक्वल वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x² इक्वल y² है। तो इम्प्लाइज x डज नॉट इक्वल y। x y के इक्वल नहीं है, सो f इज नॉट 1-1। इसलिए ये फंक्शन 1-1 नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ऑन टू चेक करना है यहाँ पे। तो ऑन टू फंक्शन की जस्टिफिकेशन क्या होती है? एफ एक्स इक्वल वाई ये होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल 1 + x²। एफ एक्स इक्वल वाई ये जस्टिफिकेशन होती है ऑन टू फंक्शन की। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो एफ एक्स की जगह हम लिख सकते हैं y इक्वल 1 + x²। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 इस साइड लेके आएंगे तो y - 1 इक्वल टू x²। ये आ गया। अब स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल √1 - 1 प्लस माइनस की वैल्यू आएगी y - 1 की। अब x की वैल्यू को ऊपर एफ एक्स की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? f और x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये y - 1 है √ इक्वल टू 1 + √y - 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या आना था? y। तो एफ एक्स डज नॉट इक्वल वाई, सो f इज नॉट ऑन टू।
इसलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि एफ एक्स वाई के इक्वल नहीं है, और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। हेयर एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, सो एफ इज ऑल्सो नॉट बाइजेक्टिव, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है। यही हमें चेक करना था। तो यहाँ पे ये फंक्शन ना ही 1 1 है, ना ही ऑन टू है, ना ही बाइजेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर क्या रखा है, लेट ए एंड बी सेट्स सो दैट ए क्रॉस बी implies B cross A such that F A B equal B A is bijective function। हमें प्रूफ करना है A क्रॉस B implies B क्रॉस A ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं, और F A B इक्वल दे रखा है B A। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो उस फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो पहले हम चेक करेंगे 1 1। एफ ए बी इक्वल दे रखा है बी ए। वन वन अगर एफ ए बी इक्वल है बी ए, तो अगर एफ ए वन या बी वन लेंगे तो किसके इक्वल होगा, बी वन ए वन के। अगर एफ लेते हैं हम ए टू बी टू, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, बी टू ए टू। इस तरह से इमेज बनती जाएगी। मीन्स यहाँ पे जो इमेज होगी वो ऑर्डर पेयर की उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी की इमेज बनेगी बी ए वन बी वन की बनेगी बी वन ए वन, ए टू बी टू की बनेगी बी टू ए टू। सबकी अलग अलग इमेज बन रही है, तो लिख देंगे डोमेन हैव यूनिक इमेज, सो एफ इज 1 1, इसलिए ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ऑन टू। नेक्स्ट हमें ऑन टू देखना है। तो यहाँ पे बी ए दे रखा है, तो बी ए किससे बिलोंग कर रहा है, बी क्रॉस ए से। जो बी ए है वो बी क्रॉस ए से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बी ए एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए। जो बी ए है वो बी क्रॉस ए का एलिमेंट है, और यहाँ पे जो ए है वो बिलोंग कर रहा है ए से, और बी बिलोंग कर रहा है बी से। ये दे रखा है। तो यहाँ पे जो बी है ए बी है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से। तो जो बी है मीन्स बी क्रॉस ए, इसके सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होगी ए क्रॉस बी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है उसके अंदर जस्ट बस उल्टा हो रहा है। एलिमेंट्स का जो ऑर्डर पेयर है वो उल्टे हो रहे। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए exist, there exist in ए बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बी ए है ये है कोडोमेन। बी क्रॉस ए कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए क्रॉस बी डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो बी ए है वो बी क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है, मीन्स कोडोमेन से। तो जो कोडोमेन के एलिमेंट्स है उन सब की प्री इमेज है ए क्रॉस बी के अंदर।
क्योंकि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एफ ए बी इक्वल बी ए, ये सिर्फ उल्टा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रेंज इक्वल होगी कोडोमेन के। तो जो बी क्रॉस ए है इसके सभी एलिमेंट ए क्रॉस, सभी एलिमेंट्स मीन्स प्री इमेज बी क्रॉस ए के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज ए क्रॉस बी के अंदर है, इसलिए रेंज कोडोमेन के इक्वल है और ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। सो एफ इज ऑन टू, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर एफ इज 1 1 और ऑन टू, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, सो एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो आज के लिए इतना ही, इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।